यार सच सच बताना, कितने बार ऐसा हुआ कि तुमने पूरी मन लगा कर रिवीजन किया है, पूरी रात भर पढ़ाई की है और अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ में भी आ गई हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो वहां पर आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आपको कोई भी चीज याद नहीं आ रही होती है जो भी आपने पढ़ी है। और सबसे प्रॉब्लम की बात तब आती है कि जब वो एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद आपको सारी चीजें याद आ रही होती हैं। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम तुम में नहीं है बल्कि तुम्हारे रिवीजन मेथड में है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन मेथड बताऊंगा जो कि नीट और आईआईटी के टॉपर यूज करते हैं और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया, जिसकी हेल्प से मैंने कई एग्जाम्स को टॉप किया है। और ये पूरा मेथड पूरी तरीके से साइंस बैक्ड है, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में आपको 3 छोटी छोटी सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से मैंने कई एग्जाम्स को टॉप किया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन ने 1885 में एक स्टडी की, इसे बोलते हैं द फॉरगेटिंग कर्व। इसमें उन्होंने चीज देखा कि जब भी कोई इंसान किसी चीज को पढ़ता है तो 20 मिनट के बाद ही लगभग 42% चीजों को भूल जाता है और 1 घंटे के बाद वो लगभग 56% चीजों को भूल चुका होता है। और यकीन नहीं मानोगे आप, 1 दिन के भीतर ही वो 66% चीजों को भूल जाता है। और अगर आपने 1 वीक तक उसका रिवीजन नहीं किया तो आपका दिमाग पूरी तरीके से लगभग 80% उन चीजों को भूल चुका होता है। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग एक रैम और रोम की तरीके से मेमोरी रखता है। रैम के अंदर हमारी चीजें वो होती हैं जो भी चीज हम नई वाली पढ़ रहे होते हैं, और रोम जो होता है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। तो जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो पहले रैम में ही जाता है, मतलब पहले वो हमारे दिमाग में ऊपर ही रहता है। लेकिन जब हम उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते हैं, चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि परमानेंट मेमोरी के अंदर चीजों को कैसे डालना है और कैसे आपको एग्जाम में टॉप करना है। तो सबसे पहले आपको एक डेली रिवीजन सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपने दिन में जो भी पढ़ाई की, आपने अपनी क्लास में जो भी पढ़ाई की, उसको स्कूल से या कॉलेज से आने के बाद या फिर ट्यूशन से आने के बाद उसको 10 मिनट के लिए आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। जस्ट आपको आंखें बंद करनी है और टॉपिक को याद करना है, कौन कौन से टॉपिक आपने याद किए। और फिर आपको बुक खोलनी है या कॉपी खोलनी है और फिर आपको मैच कराना है कि आज एक्चुअल में कितने टॉपिक्स को याद किया गया था। जो टॉपिक आपको नहीं याद हो रहे थे उसको रेड सर्कल कर लो और उसको फटाफट बाद में याद कर लेना। नेक्स्ट आता है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड में ये होता है कि जैसे आपने किसी चीज को याद किया तो थोड़ी देर बाद आप उस कॉपी को बंद कर दो और एक नोट ले लो और उसी में सारी चीजों को लिखो कि आपने क्या क्या चीजें याद की, उनके टॉपिक्स को याद रख लो। जो भी टॉपिक आपको नहीं याद आ रहे हैं उन चीजों को आपको दोबारा बाद में क्या करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज 80-20 रूल। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे थ्योरी बहुत कम आती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं, तो आप चीजों को याद करने के लिए केवल 20% दो और 80% उन चीजों को प्रैक्टिस करने में दो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपकी थ्योरी रिवीजन हो रही होती है, कैलकुलेशन रिवीजन हो रही होती है और साथ ही साथ क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका भी आ रहा होता है, जिससे आपके दिमाग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहा होता है। और 80-20 रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बता रखा है कि 80% क्वेश्चन जो आते हैं वो केवल 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ रहे होते हैं, तो उनको आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से खत्म करना है। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है अब मैं आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन को लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो जो पार्ट आपसे या फिर जो क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं या फिर आराम से हो जा रहे हैं उनको आपको ग्रीन टिक करना है। और जो क्वेश्चन आपने किए लेकिन कुछ टाइम के बाद, थोड़े स्टेप्स के बाद आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही थी, उसको आप येलो टिक कर लो। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे वहां पर आप रेड मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इससे आपके पास एक्चुअल डेटा रहेगा कि आपने कितनी चीजों को अच्छी तरीके से याद कर लिया है और किन चीजों को आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। द नेक्स्ट मेथड इज 1-4-7 स्पेस्ड रिपीटिशन। ये है हमारा नीट के टॉपर का फॉर्मूला। जब भी आप किसी चीज को पढ़ो तो 1 दिन बाद आपको उसको जरूर रिवाइज करना है और फिर आपको दूसरा रिवीजन करना है चौथे दिन बाद, मतलब 3-3 दिन का ब्रेक रखना है और तीसरा रिवीजन होगा 7वें दिन। मतलब पहला रिवीजन आपका 1 दिन बाद, दूसरा रिवीजन आपका 4 दिन बाद और तीसरा रिवीजन आपका 7 दिन बाद होगा। तो इस तरीके से आप फॉरगेटिंग कर्व को बीट कर सकते हो, जो कि हरमन ने बताया था कि हमारा दिमाग कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, तो हमारा दिमाग भूलना कम कर देगा और साथ ही साथ चीजों को रिटेन करना ज्यादा तेजी से स्टार्ट कर देगा। तो ये रही हमारी रिवीजन मेथड। अब आपको बताता हूं मैं अपनी सीक्रेट ट्रिक्स। तो पहली ट्रिक है, आप अपने दोस्त को पढ़ा लो। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपका दोस्त सबसे बेस्ट टीचर हो जाता है एग्जाम से 1 दिन पहले। तो इसी तरीके से आपको नॉर्मल डेज में भी यही करना है कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो आपने दोस्त बना दो। इस तरीके से आपका रिवीजन होता रहता है और उन चीजों को आपको अच्छी तरीके से लर्न करने में, रिटेन करने में हेल्प मिल रही होती है। दूसरा मेथड, जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और वो थ्योरेटिकल चैप्टर है तो उसका आप ऑडियो बना लो अपनी आवाज में, क्योंकि आप जब अपनी आवाज बार बार सुनते हो तो वो चीज आपके दिमाग में लगातार
फिट हो रही होती है और साथ ही साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जा रही होती हैं और आप जब एग्जाम में वो चीजें कर रहे होते हो तो आपको सारी चीजें याद आ रही होती हैं, क्योंकि हमें अपनी आवाज ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाती है। और थर्ड एंड मोस्ट पावरफुल टूल दैट इज स्लीप। आप कम से कम 6 से 8 घंटे अपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए जरूर दो, ताकि आपका दिमाग अगले दिन के लिए अच्छी तरीके से एनर्जी गेन कर पाए और अच्छी तरीके से तैयार हो पाए नए टॉपिक्स को याद रखने के लिए। तो अब बारी आती है इस वीडियो को कंक्लूड करने की। तो फटाफट आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी लाइफ में जरूर यूज करना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेम डे रिवीजन आपको जरूर करना है। जो भी आपने पढ़ रखा है उसको सेम डे रिवीजन कर लो 10 मिनट निकाल के, ताकि वो चीजें आपका दिमाग में अच्छी तरीके से फीड हो जाएं। नेक्स्ट था हमारा एक्टिव रिकॉल। तो फटाफट आपने जो चीजें याद की हैं उनको आंख बंद करके फटाफट उन टॉपिक्स को लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं उन चीजों को क्या करना है, आपको दोबारा से रिवीजन करना है। नेक्स्ट इज स्मार्ट रिवीजन। 80-20 रूल को आपको फॉलो करना है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिवाइज करके रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा 1-4-7 रूल, जिसमें 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद और 7 दिन के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना है, जिससे आप फॉरगेटिंग कर्व को बीट कर सको और चीजों का भूलना आपके लिए एकदम इंपॉसिबल हो जाएगा। और फिर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई अपनी, जो मैंने पर्सनल लाइफ में भी यूज की एज अ टॉपर होने में भी मुझे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। तो सबसे पहले आपको लोगों को पढ़ाना है, अपने दोस्तों को पढ़ाना है, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से चीजों को याद रख पा रहे होंगे। और सेकंड आता है हमारा ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना। तो अपनी आवाज में आप बोरिंग टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो और बार बार सुन सकते हो, इससे आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली फीड हो जाता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि था हमारा स्लीप। तो स्लीप आपको जरूर याद रखनी है कि स्लीप करना ही करना है, इससे आपका दिमाग एनर्जेटिक होता जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि इन मेथड्स को 99% स्टूडेंट्स नहीं यूज करते हैं। तो अगर आप उस 99% में नहीं होना चाहते बल्कि 1% में होना चाहते हो, जो कि टॉपर की लिस्ट है और जो कि एक अच्छे इंसान की लिस्ट है, तो उस भीड़ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। मैंने सारे अच्छे मेथड बता दिए, इनको आप लगातार अच्छी तरीके से यूज करो और फिर देखो कि रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस की वीडियो हम इस चैनल पे जरूर लाते रहते हैं। और फटाफट अपना कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसे लगी, और आप अगर इस वीडियो को से जो भी सीखने को मिला आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ आप इस रिवीजन मेथड को यूज करने वाले हो। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बाय बाय।